अब टाइप 2 देखते हैं, 2 डेट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट ईयर्स एंड 1 वीकडे, यानी कि 2 अलग अलग वर्षों में ईयर्स में दी गई डेट्स हैं। अभी देखिए पिछली टाइप क्या थी, सेम ईयर की डेट्स थी, अभी क्या है, अलग अलग वर्षों की अलग अलग ईयर्स की डेट्स हैं, और उसमें एक का वीकडे दे रखा है और दूसरे का पूछ रहे हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ 15th May 1996 was a Sunday, then which day of the week fell on 26th October 2020? 1996 से 2020 ऐसे हमने जाना है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। 15th May 1996 से लेकर 26th October 2020। तो अब देखिए ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, 1996 से 2020। तो एक काम करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि 1996 से 2020 तक टोटल कितने ईयर्स हैं, इनके बीच में कितने साल हैं। तो 15th May 1996 टू 15th May 2020, तो 15th May 1996 टू 15th May 2020 टोटल बनते हैं 24 ईयर्स। अब यहां पर एक छोटा सा मेथड जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि इन 24 ईयर्स में टोटल कितने लीप ईयर्स हैं। देखिए आप कहेंगे 6, आपका जवाब बिल्कुल सही है। रीजन, आपने यहां पर 24 को 4 से डिवाइड किया है, तो आपके पास में आया 6 लीप ईयर। मेरा पॉइंट यह है कि क्या किसी भी नंबर ऑफ ईयर्स को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या उस ड्यूरेशन में टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स हमें मिल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 2009 से 2015 ये कितने ईयर्स हुए, 6 ईयर्स। अब 6 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है ना, यहां पर रिमाइंडर नहीं 1, तो ये है 1 लीप ईयर, बिल्कुल सही। 1 लीप ईयर कब आता है, 2012 में। लेकिन जरा ये देखें, यही पीरियड मेरे पास अगर 2007 से 2013 होता तो है तो ये भी 6 ईयर्स। तो 6 को 4 से डिवाइड करने पर क्वोशंट तो आपको 1 मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर 1 लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन लीप ईयर्स कितने हैं, 2। कौन कौन से, 2008 एंड 2012, देयर आर 2 लीप ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो आप डायरेक्टली यहां पर डिवाइड कर रहे हो ना, ये डायरेक्टली डिवाइड आप ऐसे केसेस में नहीं कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए, 1943 से 1965 तक देखिए टोटल आते हैं 22 ईयर्स। अब इस 22 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं ना तो ये 20 पे जाता और आपके पास क्या बचता, 5। तब आपको क्या मिलते हैं, 5 लीप ईयर्स। लेकिन एक्चुअल में यहां पर कितने लीप ईयर्स हैं, देखिए 44, 48, 52, 56, 60, 64, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 लीप ईयर्स। तो इसका मतलब डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना। अच्छा, डायरेक्टली डिवाइड कब करना है, डायरेक्टली डिवाइड तब करना है जब नंबर ऑफ ईयर्स इज डिविजिबल बाय 4। यहां पर जो 24 ईयर्स आपके पास में आ रहे हैं, 24 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डायरेक्टली डिवाइड होता है। तो इसलिए हम 24 को 4 से डिवाइड करके लीप ईयर्स ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स यहां पर देखें कितने आ रहे हैं जरा, 22। 22 4 से डिवाइड नहीं होता, तो प्लीज 4 से डिवाइड ना करें। 6 4 से डिवाइड नहीं होता, तो डायरेक्टली 4 से डिवाइड ना करें। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, जब नंबर ऑफ ईयर्स डिविजिबल बाय 4 ना हो। ऐसे केस में हमें फर्स्ट लीप ईयर के बाद में जो नंबर ऑफ ईयर्स बचते हैं उनको 4 से डिवाइड करना चाहिए। देखिए इस केस में फर्स्ट लीप ईयर कब आया, 2008 में। ये तो हो गया आपका फर्स्ट लीप ईयर। अब 2008 से आगे 2013 तक कितने ईयर्स बचे, 5। इन 5 ईयर्स को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4,
एक और लीप ईयर आपको मिलेगा, अब जाके आपके पास आए 2 लीप ईयर्स। ऐसा ही यहां पर देखिए 1943 टू 1965 फर्स्ट लीप ईयर कब आया? 1944 में, ये तो हो गया 1। अब रिमेनिंग ईयर्स, इसके आगे रिमेनिंग ईयर्स आफ्टर दी फर्स्ट लीप ईयर कितने बचे? 22 में से 1 ही निकाल दो, ये 1943 हमने हटाया था, तो बचे 21। ये 21 क्या है? 1944 से 1965 तक। इस 21 को आप बचे हुए ईयर्स को आप 4 से डिवाइड करें, ना कि 22 को। तो 21 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो क्वोशंट क्या मिला? 5। अब देखें 1 + 5 टोटल आपको मिला 6, मिल गए 6 लीप ईयर्स। तो अगर नंबर ऑफ ईयर्स डिविजिबल बाय 4 ना हो, जो भी ड्यूरेशन दी हुई है 1996 से 2020, तो 24 ईयर्स थे जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड नहीं होते तो 4 से डिवाइड मत कीजिए। क्या करें? फर्स्ट लीप ईयर लीजिए और उसके बाद बचे हुए वर्ष जो हैं रिमेनिंग ईयर्स, उनको 4 से डिवाइड कीजिए। फर्स्ट लीप ईयर 1 लीप ईयर हो गया, और बचे हुए वर्षों में जो आपको क्वोशंट मिलता है, जो लीप ईयर्स मिलते हैं, उसे 1 से जोड़ दें, टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स आपको मिल गए। तो चलिए यहां पर अब हमने देखा कि ये 24 ईयर्स हैं, तो 24 क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पर मिला 6, तो 6 लीप ईयर्स आए। कौन कौन से हैं 6 लीप ईयर्स? ईयर 2000, 2004, 8, 12, 16 एंड 20। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अरे लेकिन 1996 भी तो लीप ईयर है, तो उसे हमने क्यों नहीं काउंट किया? उसे हमने इसलिए काउंट नहीं किया जी क्योंकि डेट दी हुई है 15 मई। एक लीप ईयर किस वजह से लीप ईयर बनता है? 29 फरवरी की वजह से लीप ईयर बनता है। तो ये जो आपको ड्यूरेशन दी हुई है 15 मई से 26 अक्टूबर, 15 मई 1996 से हम स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फरवरी 29 तो पीछे छूट गया। और हम ये जानते हैं 1 मार्च टू 31 दिसंबर कोई भी ईयर हो, नंबर ऑफ डेज सेम होते हैं। ठीक, तो जो भी नंबर ऑफ ईयर्स हमें मिले उसमें आप ये लीप ईयर्स जोड़ दें, तब हमें टोटल ऑड डेज इन ईयर्स के बीच में मिल जाते हैं। अच्छा, ये 6 लीप ईयर्स हमने जोड़े क्यों? अब देखिए, आप 24 को अगर 2 भाग में बांटेंगे तो या तो ये नॉन लीप ईयर होंगे या फिर ये लीप ईयर होंगे। लीप ईयर हमने निकाल लिए कितने? 6। तो नॉन लीप ईयर कितने हुए? 18। 18 कैसे बचे हुए? 24 - 6। 24 में से 6 लीप ईयर है तो बचे हुए 18 नॉन लीप ईयर है। हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो टोटल ऑड डेज कितने हुए? 12। और हर एक नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है, तो टोटल ऑड डेज कितने हुए? 18 × 1 18। तो 18 ऑड डेज प्लस 12 ऑड डेज क्या मिला आपको? 30 ऑड डेज ही तो मिला। तो इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा आप ये 6 लीप ईयर्स, नंबर ऑफ लीप ईयर्स डायरेक्टली नंबर ऑफ ईयर्स में जोड़ दें। इसके पीछे एक छोटा सा फंडा है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लेते हैं कि ये 24 के 24 ईयर्स जो हैं ये नॉन लीप ईयर है। तो हम जानते हैं कि एक नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 24 नॉन लीप ईयर्स में कितने ऑड डेज हुए? 24। लेकिन मान लेते हैं कि अभी अभी हमें विश्वसनीय सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन 24 ईयर्स में 6 लीप ईयर भी हैं। तो हर एक लीप ईयर में एक नॉन लीप ईयर से एक दिन ज्यादा होता है, एक्स्ट्रा होता है। 29 February, 366 days, correct? So we know that a leap year has 1 day extra than a non-leap year. तो ये 1 day extra 6 लीप ईयर्स के जो हैं वो हमने यहां पर ऐड कर दिए हैं। तो 24 ऑड डेज नॉन लीप ईयर के और 6 डेज एक्स्ट्रा 6 लीप ईयर के, 6 लीप ईयर के। तो इस तरह से हम डायरेक्टली ऐड करके ऑड डेज निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही आप देखें, यहां जैसे हमारी बात हुई थी
तो यहां भी 6 लीप ईयर निकले हैं। कितने में? 22 ईयर्स में। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हुए भाई? 22 ईयर्स प्लस 6 लीप ईयर यानी कि 28 ऑड डेज। यहां पर 6 ईयर्स में 1 लीप ईयर है। टोटल ऑड डेज कितने हुए? 6 + 1 7 ऑड डेज यानी कि 0 ऑड डेज। और इसी तरह से यहां पर हमारे पास में 6 ईयर्स मिले थे, राइट हैंड साइड में देखें, लेकिन यहां पर 2 लीप ईयर मिले थे। तो टोटल ऑड डेज कितने आ गए यहां पे? 6 + 2 8 यानी कि 1 ऑड डे। क्लियर? तो चलिए 30 ऑड डेज तो हमने यहां निकाल लिए थे, इस पे वापस आते हैं। 30 ऑड डेज का मतलब कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज। भाई 7 से तो कम होने चाहिए। ऑड डेज तो हमेशा 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर मिलता है वो ऑड डेज होते हैं। सो 30 को 7 से आपने डिवाइड किया, 28 से गया, तो बाकी क्या बचा? 2। तो 2 ऑड डेज आपको यहां पर मिले। तो 1996 15th में क्या था? संडे था। यहां से हम 2 दिन आगे जाएंगे तो 15th में 2020 का क्या मिलेगा? मंडे, ट्यूसडे। ये आ गया ट्यूसडे। अब आप ध्यान से देखें तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट टाइप वाला बन गया। फर्स्ट टाइप क्या थी? दोनों डेट्स सेम ईयर की। तो अब है 15th में 2020 इज अ ट्यूसडे, तो 26 अक्टूबर 2020 विल बी व्हाट डे? दोनों डेट्स सेम ईयर की है। तो चलिए अब यहां पर हमने लॉन्ग मेथड जो सीखा है वो काम आएगा। तो ये हुआ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मई कौन सा? 15 मई। और एंड कहां हो रहा है? 26 अक्टूबर। मई में 31 डेज होते हैं। 31 में से ये 15 डेज माइनस करें, क्या बचा? 16। तो 16 का मतलब कितने ऑड डेज? 2 ऑड डेज। जून में 30 डेज होते हैं, 2 ऑड डेज। जुलाई में 31 डेज होते हैं, 3 ऑड डेज। 2 + 2 + 3 सीधा काट दो। अगस्त में 31 डेज, 3 ऑड डेज। सितंबर में 30 डेज, 2 ऑड डेज। 26 अक्टूबर तक, तो 26 डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर कितना आया? 5। सो 5 ऑड डेज। 5 और 2 ये भी काट दो, क्या बचा? 3 ऑड डेज। तो ट्यूसडे से हम 3 ऑड डेज आगे जाएंगे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हमारा उत्तर आ गया, आंसर आ गया फ्राइडे। तो इस तरह से टाइप 2 को हमने कैसे टाइप 1 में तब्दील किया, कैसे बदला, वो हम यहां पर सीख सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि नंबर ऑफ ईयर्स में लीप ईयर्स कैसे निकालने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ 12th September 1970 was a Saturday, then which day of the week fell on 2nd August 2016? 12 सितंबर 1970 से 2nd अगस्त 2016 तक। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 सितंबर 1970 is given to us as a Saturday, then 2nd August of 2016 will be what day of the week? तो जैसे हमने पहले किया 12 सितंबर से 12 सितंबर तक, 1970 से 2016 तक। तो ये देखें कि 12 सितंबर 1970 से 12 सितंबर 2016 ये कितने ईयर्स हुए भाई? 1970 से 2000 तक 30 ईयर्स हो गए और उसके बाद में 16 ईयर्स और हुए, तो 46 ईयर्स हुए। तो यहां टोटल आया 46 ईयर्स। अब इसमें लीप ईयर निकालने हैं और जोड़ने हैं। अब क्या ये 46 ईयर्स डिविजिबल है 4 से? नो, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ऐसे में हमारी प्रोसेस क्या है? हमारी प्रोसेस है कि इन 46 ईयर्स में फर्स्ट लीप ईयर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट लीप ईयर हमारा कौन सा होगा? देखिए 1970 से आगे बढ़ रहे हैं। 1970 तो लीप ईयर नहीं है, 71 भी नहीं है, तो कौन सा है? 1972। ये है हमारा फर्स्ट लीप ईयर। अब देखिए रिमेनिंग ईयर्स आफ्टर 1972 कितने साल बचेंगे भाई? 2016 में से 1972 निकालो तो कितने बचे? 44। तो अब हमारे पास क्या बचा? 44 ईयर्स बचे। इसे आप
4 से डिवाइड करें तो हमें मिलते हैं 11 और ईयर्स, मतलब टोटल 12 लीप ईयर्स। तो 46 ईयर्स प्लस ये 12 लीप ईयर्स हमें टोटल 58 ऑड डेज प्राप्त होते हैं। अब 58 ऑड डेज आर ऑलवेज लेस देन 7। अगर ऑड डेज 7 से बड़े हैं तो उसे फिर 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर ले लें। तो 58 को जरा 7 से डिवाइड करो जी, 56 पे जाएगा, क्या बचेगा? 2 ऑड डेज। तो सैटरडे से आप 2 दिन आगे निकल जाएं, संडे मंडे, क्या आ गया? मंडे। अब देखें टाइप 1 बन गई, अब देखें टाइप 1 बन गई। 12 सितंबर 2016 टू 2 अगस्त 2016। एक चीज और, यहां पे 2016 ले रहे हैं, ये तो लीप ईयर है, तो हमने माना है ना कि ये लीप ईयर है, और यहां पे काउंट किया है 44 में लीप ईयर, क्योंकि 2016 से हमने 1972 जब निकाला तो 44 ईयर्स आए टोटल रिमेनिंग, उसमें 2016 इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है भाई? 2016 का 29 फरवरी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो 2016 को हम यहां पर लीप ईयर काउंट कर चुके हैं। अब जांचने वाली बात यह है कि 12 सितंबर से 2 अगस्त जाना है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में, पीछे की डेट है ये। तो जी जिंदगी में हमने कभी पीछे जाना तो सीखा नहीं है, हम हमेशा आगे ही बढ़े हैं। तो चलिए यहां पर भी हम आगे बढ़ते हैं, अगस्त से सितंबर जाते हैं, और ध्यान में रख लेते हैं कि आगे जाकर जो ऑड डेज आएंगे उतने ऑड डेज आगे नहीं जाना, उतने ऑड डेज पीछे जाना है। तो अगस्त कौन सा है? 2, सितंबर कहां तक है? 12th। तो चलिए अगस्त 2 चला गया, अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। इसमें से आप 2 दिन माइनस कर दें, कितना बचा? 29। 29 को 7 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1। तो इसका मतलब 2 अगस्त के बाद में अगस्त के महीने में जो 29 डेज बचते हैं उसमें 1 ऑड डे होगा। तो सितंबर 12 तक की बात हो रही है, तो 12 दिन सितंबर के लीजिए, तो 12 डिवाइड बाय 7 हमारे पास में क्या आएगा रिमाइंडर? 5। तो 5 यहां ले लें, 1 + 5 बना कुछ कुल मिलाकर 6 ऑड डेज। तो 6 ऑड डेज आगे नहीं जाना, 6 ऑड डेज पीछे जाना है। अब देखिए 6 ऑड डेज पीछे जाना बराबर है 1 ऑड डे आगे जाना, ठीक है। ऐसे ही 5 दिन पीछे जाना बराबर है 2 दिन आगे जाना। 4 days back is the same as 3 days ahead। क्यों? क्योंकि 6 + 1 is 7, 5 + 2 is 7 and 4 + 3 is also 7। इसका उल्टा भी सही है, मतलब 6 days ahead is same as 1 day before, 6 दिन आगे मतलब 1 दिन पीछे। 5 days ahead is same as 2 days before, मतलब 5 days आगे मतलब 2 दिन पीछे जाना। एंड 4 days ahead is the same as 3 days before, मतलब 4 days बाद में जो आएंगे वही 3 दिन पहले आएंगे। तो 6 days पीछे जाने का मतलब है 1 डे आगे जाना। तो मंडे से 1 दिन आगे चले जाओ, क्या आ गया? ट्यूसडे। या फिर काउंट करो आप, मंडे से 6 दिन पीछे जाओगे तो ट्यूसडे ही तो आएगा, क्योंकि मंडे से 7 दिन पीछे मंडे ही तो है। मंडे से 7 दिन पीछे मंडे है, तो मंडे से 6 दिन पहले ट्यूसडे है, मंडे से 5 दिन पहले वेंसडे है, मंडे से 4 दिन पहले थर्सडे है, एंड सो ऑन। मंडे से 1 दिन पहले संडे है, करेक्ट। तो यहां पे हमारा आंसर आ गया ट्यूसडे। चलिए, अगर पीछे की कोई बैक डेट दी गई है तो उसे कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मालूम करें कि वीक का कौन सा डे उस डेट पर आता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, इफ 29th जुलाई 2018 was a Sunday, then which day of the week fell on 11th June 1975? तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि भाई हमने पीछे जाना तो सीखा ही नहीं ना, हम तो जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़े हैं। तो इसे इस प्रकार लिखें कि ये डेट पीछे की डेट के बाद में हम आगे आ रहे हैं, लास्ट में हम रिवर्स कर देंगे, जितने भी ऑड डेज आगे जाने के आएंगे उतने ही ऑड डेज हम पीछे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन है, उल्टा लिखें इसको अब, 11th जून 1975
और 29 जुलाई 2018, ये हिसाब बन रहा है यहां पर। तो 11 जून 1975 कौन सा वीकडे है ये तो हमें निकालना है। तो यहां पर मान के चलते हैं कि ये फ्राइडे था। ये संडे यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि ये फ्राइडे है। अब इस हिसाब से 29 जुलाई 2018 को वीकडे कौन सा होगा। प्रोसेस हमें पता है, 11 जून ये ऊपर से लिया, यहां से ईयर ले लेते हैं 2018। तो 1975 से 2018 टोटल कितने ईयर हुए जी? ऐसे माइनस करोगे लंबा चौड़ा हो जाएगा। सीधी बात, 1975 से 2000 कितने हो गए? 25 ईयर्स। और 2000 से 2018 कितने हो गए? 18 ईयर्स। 25 प्लस 18 कितना होता है? 43। तो ये है टोटल 43 ईयर्स। अब इनमें जितने भी लीप ईयर हैं वो जोड़ने हैं हमको, करेक्ट? तो 43 जो है दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? फर्स्ट लीप ईयर लेंगे। फर्स्ट लीप ईयर कौन सा निकल कर आता है यहां पर? भाई आपको दिया हुआ है 1975, फर्स्ट लीप ईयर तो है 1976। देखिए ना, 76 जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, तो ये तो हो गया 1 लीप ईयर। अब रिमेनिंग ईयर्स कितने हैं आफ्टर 1976? अभी देखिए ना, 75 से हम 76 गए, एक साल ही तो आगे गए। तो 43 में से दोबारा कैलकुलेट क्यों करेंगे? 43 में से आप एक माइनस कर दो, तो ये हुए रिमेनिंग ईयर्स 42। भाई 75 से 43 ईयर्स हैं, तो 76 से 42 ईयर्स होंगे। एक साल आगे बढ़ जाएंगे तो एक साल कम कर दीजिए। इसे 4 से डिवाइड करें, तो इसे 4 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 4 1 ज़ा 4 और 0, मतलब 10 लीप ईयर्स। टोटल लीप ईयर्स कितने बन गए? 11। तो अब 43 ईयर्स में 11 लीप ईयर जोड़ दें तो हमें मिला 54। ये 54 ऑड डेज जो हैं ये तो फिर 7 से ज्यादा है। तो चलो भाई इसको जरा कम कर दें, 54 को जरा 7 से डिवाइड करें आप, 49 से जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो 5 ऑड डेज आ गए। तो फ्राइडे से 5 दिन आगे चले जाओ या 2 दिन पहले चले जाओ, तो क्या आ जाएगा? वेंसडे। भाई फ्राइडे से 5 डेज आगे चाहिए, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। या फिर 2 डेज पहले जाओ, फ्राइडे से 1 दिन पहले थर्सडे, थर्सडे से 1 दिन पहले वेंसडे। एक ही बात है। अब ये क्वेश्चन अभी तक क्या बन गया? अब ये टाइप 1 बन गया। 11 जून से 29 जुलाई, तो जून, जुलाई, जून कौन सा? 11th, जुलाई कौन सा? 29th। तो जून के महीने में होते हैं 30 डेज, उसमें से 11 निकाल दीजिए, बाकी कितने बचे? 19। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिला? 5। तो यहां मिले 5 ऑड डेज। जुलाई 29th तक, 29 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला? 1। तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 ऑड डेज। तो या तो वेंसडे से 6 डेज आगे चले जाओ या 1 डे पहले चले जाओ, तो क्या आ गया? ट्यूसडे। होल्ड ऑन, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, रुकिए। अब जरा इस क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं हम, ऐसे ही इसी क्रम में चलते हैं। ये रहा 29 जुलाई और ये रहा 11 जून। अब देखिए 29 जुलाई अगर ट्यूसडे है, ये देखो ना, इसको यहां पे रखा है मैंने, तो 29 जुलाई अगर ट्यूसडे है तो 11 जून क्या है? फ्राइडे। याद है, ये हमने अज्यूम किया था शुरुआत में। तो इसका मतलब ये 3 डेज आगे है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो अगर 29 जुलाई संडे होगा तो उससे भी 3 दिन आगे चले जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। ये हमारा आंसर हो गया। एक तरह से रेशियो ले लिया मैंने यहां पर। तो भाई यहां पर पहले हमने अज्यूम किया कि जून जो है वो फ्राइडे है, उसके हिसाब से जुलाई 2018 क्या होगा,
क्योंकि बैक डेट हम जाना नहीं चाह रहे थे। वो कैलकुलेशन करने से अच्छा आगे बढ़ो और लास्ट में ऐसे कंपेयर कर लो। तो हमारा जो एम था यहां पर वो ये था कि इन दोनों डेट्स के बीच में कितने ऑड डेज हैं, वो है 3। तो अगर तो 29 जुलाई ट्यूसडे है, 11 जून फ्राइडे होगा, ठीक। तो यही हमने यहां पे लिखा है। तो अगर 29 जुलाई संडे है, जैसे हमने यहां पर लिया, तो 3 दिन आगे जाए, वो बन जाएगा वेंसडे। तो ये भी एक टाइप है। जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर कि पीछे की कोई डेट दी जाती है, काफी आसान होता है ऐसा निकालना। अजम्पशन लें, अजम्पशन लेकर आप यहां पर कंपेयर करें इन दोनों डेज के बीच में कितने ऑड डेज हैं, ये फाइंड आउट कर लो, और फिर क्वेश्चन में जो डे दिया गया है उतने ही ऑड डेज आगे चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा।